ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने आप मज़ीद इमरान खान को जेल में रख सकें। आपके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया, आप जंगे हारते रहे थे। मैं बराह रास्त बात करना चाहता हूँ इस मुल्क की असल क़यादत जो बज़ाहिर अस्करी क़यादत कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पाकिस्तान के लोगों, आज मैं आपको खिताब नहीं करूँगा। मैं बराह रास्त बात करना चाहता हूँ इस मुल्क की असल क़यादत जो बज़ाहिर अस्करी क़यादत कहा जाता है। दुनिया में कभी किसी को अस्करी क़यादत नहीं कहा जाता। आप अमेरिका के अंदर देख लें, बरतानिया के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर देख लें, हमारे यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसे हम ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। कुछ हमारे बड़े जय्यत हमारे सहाफ़ी हज़रात मुक़्तदरा कहते हैं। तो मुक़्तदरा उनका मतलब है कि इक़्तिदार वाली अदारा, वो भी तस्लीम किया जा चुका है। डिस्कशन में उसका ज़िक्र होता रहता है। और फिर अब थोड़ा सा और शर्म को हटा दिया है, पर्दा शर्म का हटा दिया है, तो कहते हैं जी कि ये तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज़ को चलने दिया जाएगा, कन्फ्रंटर्स को जिंदा भी रहने नहीं दिया जाएगा। किससे कंप्रोमाइज़, किससे कन्फ्रंटेशन? तो ये अजीब बात है। लेकिन वो कहते नहीं, मानो कंप्रोमाइज़र्स जिंदा रहेंगे और कन्फ्रंटर्स, ओ भाई कोई नहीं है कन्फ्रंटर, हम सारे एक हैं। लेकिन बस ये दो तबकात जो है मुख्तलिफ शक्ल में बनते गए हैं। तो 76 साल के अंदर ये हक़ैक़ के तौर पर हम पर मुसल्लत हो चुके हैं। तो मैं उनसे ही खिताब करूँगा कि ऐ मेरी मुक़्तदरा, ऐ मेरी अस्करी क़यादत, ऐ मेरे फ़ौजी जर्नैलों, ऐ मेरे कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, आपके पल्ले कुछ नहीं रह गया। आप ये जंग बुरी तरह हार चुके हैं। जिस आदमी को आपने जेल में बिठाया है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। हर की नज़रें उसी की तरफ है। जो सेल है वहाँ उसके अंदर लोग उसी को देख रहे हैं। मैं भी बैठा रहा हूँ उस सेल के अंदर, एक दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बैठा। न नवाज शरीफ, न मरीम नवाज। तो चीखें सुने इनकी। तो ये 2 दिन बैठा देते हैं। फिर वो नवाज शरीफ को भी उन्होंने वहाँ अटक के अंदर किले में रखा हुआ था। वो उसका सेल बड़ा था, लेकिन था वो भी एक सेल। तो थोड़े दिन वहाँ वो रहा। रोज़ाना अदालत भी लगती थी, खिताब भी करते थे लोग, हम जाके मिलते भी थे। और ये जो जेलों में रहे हैं, इनको हर एक को मैं बिला इस्तिस्ना कह रहा हूँ,
हर एक के पास मोबाइल फोन लाजमी होता है, वो मियाँ नवाज शरीफ हो, हाँ वो अटक के किले के अंदर भी, पर हम ही तो पहुंचाते थे ना मोबाइल उनको, हमारे लोग ही ले जाके वो खुफिया तरीके से दे आते थे। शहबाज शरीफ, कोई जरदारी साहब, यूसुफ साहब मेरे साथ था, हम दोनों एक जगह निशान लगा के फिर वहीं बैठ के रात को बारी बारी अपने लोगों से फ़ोन पे बातें करते थे। हर एक को जितने जेलों में गए हैं कोई इस्तिस्ना नहीं है। तो वो जिसको जो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना बैठा है, सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। वो अब सेल में कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, वो उसकी ताकत, उसकी फिक्र, उसकी सोच पूरे मुआशरे पे छाई हुई है। अब इसका क्या करोगे? मेरे नौजवान फातेह अफवाज के फातेह जर्नैलों, ये तो हमारे फातेह हैं, किसी और को फतह किया हो ना हो, हमें तो बार बार फतह कर लेते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यहाँ अभी आके पुलिस वाले या फौज वाले या रेंजर वाले घुसेंगे और हमें उठा के कहाँ से कहाँ फेंक देंगे, कोई रुलते फिरते होंगे, कोई जमानतें कराते। लेकिन जिसकी सोच को आपने बंद करना था एक सेल के अंदर, वो 25 करोड़ लोगों तक उनके दिल पे दस्तक देता है रोजाना बैठ के। आपके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। आप जंगे हारते रहे थे, लेकिन कौम के साथ आप आज़ादी से आराम से जी जाते थे। आप फातेह हैं, हम मफतू हैं, हम मफतू कौम हैं, आप फातेह हैं। जो चीज़ हमारी उठा ली, जो गिरा दी, किसी का घर गिरा दिया, किसी का बेटा उठा लिया। अभी यही जो तरमीम इन्होंने पास की है, किस को नहीं उठाया, और कैसे कैसे लोगों ने नाक से लकीरें खींच के और इनकी फिरौनियत को वो उन्होंने सजदा कर लिया है। तो ये सब सामने की बातें हैं। मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी रह नहीं गए, आप इस कौम की आंखों का तारा नहीं रह गए। आपको शायद नहीं पता, आपके साथ पंजाबी जो है वो भी गाली बन चुका है। के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग आज मुझसे पूछते हैं कि जी हम पंजाबियों से इतनी नफरत क्यों? हमें तो समझ नहीं आती। भाई आप ये समझे ना, ये लोगों को समझ आती नहीं अभी तक ये भोले जो पंजाबी हैं आज भी मुझे कह रहे थे कि जी हम तो पंजाबी हैं, लेकिन हमने कभी बलूचिस्तान के बारे में गलत सोचा ही नहीं है। मैंने कहा भाई मशरक़ी पाकिस्तान जहाँ से वो मोहब्बत का समंदर बहता था, वो समंदर कैसे खुश्क हो गया? कैसे खुश्क हुआ वो समंदर मोहब्बत का? किसने क्या खुश्क? वो जो रवैया हमारे नौजवान करते हैं वो खाते में जाता है पंजाब के। और फिर पंजाब की जो लीडरशिप है, अल्लाह माफ़ करे, ये तो एक थोड़ी सी पाँव खड़का दे तो ये सजदा रेज हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो अपने आप को हिमालय के बराबर जानता था,
वो कहता है जी मैं जहर देते हैं, कहते हैं खाओ, खा लिया तो फिर मरो, मर गए नहीं उठ खड़े हो। तो ये हमारी लीडरशिप का जो पैसिव थिंकिंग है, पैसिव रोल है, इसने कौम को बर्बाद कर दिया है। पंजाबी, चलो ये पंजाबी कौमियत को ले ले, बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ के लैंडलॉर्ड, यहाँ के जागीरदार, यहाँ के बादशाहों से जगीरें लेने वाले, अंग्रेज़ों से जगीरें लेने वाले, उन्हीं के दरवाजे उससे चीज़ें उठा के खाने की आदत पड़ी हुई है। तो हमारी फौज जो ज्यादतियाँ करती है दूसरों से, हम भी हिस्सेदार हैं, हमें गाली क्यों न दे। मशरकी पाकिस्तान ने गाली दी, अलग हो गए। अब इस तरीके से गाली, आप तो नहीं बने, आपने तो वक्त के मुताबिक लूटा, पैसे इकट्ठे किए, एज ए कोर कमांडर कोयटा, एज ए कोर कमांडर इधर तोरखन में, फ्रंटियर में माल कमाया, लोगों के बच्चे मरे। मैंगल का बेटा और इस मैंगल का भाई, सगा भाई उसका, जो अख्तर मैंगल का सगा भाई, उसकी लाश को कुत्तों ने भगोड़ के खाया। ये हकीकत है, अफसाने नहीं है। अताउल्लाह मैंगल का बेटा, अख्तर मैंगल का भाई, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अब उनके साथ भी जो हुआ है इस तरमीम में, वो भी चले गए। अकबर बुगटी, मैं तो सबके साथ रहा हूँ, ताल्लुकात रहे हैं। नवाब अकबर बुगटी, हम हर वक्त, मेरी तो शामी और सुबह भी नवाब साहब के साथ होती थी। कितनी प्लेजेंट शख्सियत थी, शक्ल से, अकल से संगे मरमर का तराशा हुआ बंदा, और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला। उसको ऐसा मारा जाके, हम तो जेल में भी इकट्ठे रहे, रेल में भी इकट्ठे रहे, इस सियासी जमात में भी इकट्ठे रहे एयर मार्शल असगर खान साहब के साथ। अब वो सारा बलूचिस्तान हमें गाली दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपके पास कुछ नहीं रह गया। जो लूट मार करनी थी कर ली। 2-3 साल अभी भी नए कोर कमांडर आएंगे, उन्होंने भी तो पूरी करनी है। और फिर मुल्क के अंदर हर आप उठा के देख लें कोई बॉडी, उसका हेड जो है वो वापडा हो, ज़रायत हो, ये हो, लेफ्टिनेंट जनरल होगा या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होगा। भाई एक मुल्क कितना एक अपने वसाइल फौज को खिला सकता है? कोई मुल्क नहीं खिला सकता। अमेरिका भी इतनी बड़ी फौज को खिला नहीं सकता। हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है आपने, जंग जीत नहीं सकते। अखराजात आपके जो है, अमेरिका के वहाँ जो कोर कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उसकी तनख्वाह से ज़्यादा माल आप बनाते हैं। मैंने तो किताब में लिखा है कि हम जितनी तनख्वाह वो लेते हैं, हम वो देने को तैयार हैं। पर उस पर तो आपका तो उससे नाचने पे भी वो तनख्वाह नहीं आती पूरी, जो वहाँ के अमेरिका के जर्नल की है, जो इंडिया के जर्नल की है। उठा के तो देखें, वो फाते हैं हिंदू। अंदाजा करें हमारे सर कहाँ कहाँ आपने झुकाया है। इसलिए मैं कहता हूँ ये अब वक्त आ गया है
ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने आप मज़ीद इमरान खान को जेल में रख सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। पल्ले आपके पास कुछ है नहीं। तो बेहतर ये है कि अगर वो सूरत हालात आ जाए इस तरमीम के बाद, ना अदलिया आप पे खुश होगी, ना वकला की ऑर्गेनाइजेशंस आप पे खुश होंगी, बार और बेंच का साथ होता है। अब बार एक आपके साथ नहीं है, बेंच भी एक नहीं है आपके साथ, अदलिया भी खिलाफ, बार भी खिलाफ, बेंच भी खिलाफ, वो सड़कों पे होंगे। आप बेशक बैठ के आपने मंजूर तो करा नहीं, वो जो वावडा साहब है, जो वावडा है, किसी चैनल पे जाता है, बाहर रेंजर्स उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, फौज उसकी सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, पुलिस उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, सादा कपड़ों के अंदर उसको बचाने के लिए साथ आपने बंदे बिठाए हुए हैं। और वो कहता है उसने जो मिट्टी प्लीत कर दी है, ये बेचारा, और ज़ाहिरी तौर पे तो अपनी फूफा बनाए फिरता था ना ख्वाजा आसिफ। जो कुछ है वो मैं भी जानता हूँ और कौम भी जानती है। तो उसने उसको सुना दिए, उसने तुम्हारा बाप तुम्हारी एक एक चीज़। और वो वावडा है, वो सिर्फ देखिए, ये कभी कहने की बात है कि बाजू करके कहता है कि ये दे के आपसे ये अमेंडमेंट मंजूर कराई गई है। उसे कौन नवाज शरीफ, कौन शहबाज शरीफ, कौन मरियम नवाज, कौन जरदारी, कौन बिलावल भुट्टो, कहाँ मौलाना ये भाग रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, पीछे से वो आया है तो फिर ये पास हुई है। लोगों को भी उन्होंने पकड़ा हुआ था, तमाम पार्टियों के लोगों को भी पकड़ा हुआ था। तो ये सूरत हाल है। मैं मेरे फौजी भाइयों, मैं आज फौजी प्रोग्राम जैसे शाम को आता है टीवी पे भी और रेडियो पे भी, सारी उम्र वो सुनते रहे हैं फौजी प्रोग्राम। मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा, बस इसी पे मैं बात खत्म कर